नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। आज न प्रशांत किशोर थे और न पप्पू यादव। राजनीति का कोई चेहरा नहीं था, बस हजारों छात्र छात्राओं का सैलाब था। इन्हें न लाठी से डर लग रहा था न गोली से। वाटर कैनन से निकलने वाली पानी की बौछारों से भी इन्हें डर नहीं लग रहा था। शुरू में पुलिस को लगा कि बच्चे हैं, बीपीएससी री एग्जाम की मांग करने निकले हैं, लाठी धमकी और थप्पड़ों से शायद बात बन जाए। पर पुलिस ने जितनी कोशिश की, छात्र छात्राओं का आक्रोश उतना ही बढ़ता गया। पुलिस की बैरिकेडिंग तितर बितर हो गई। गर्दनी बाग से जब जनसैलाब निकला बीपीएससी री एग्जाम की मांग करते हुए, तो पुलिस की बैरिकेडिंग तितर बितर हो गई। लाठियां धरी की धरी रह गई। स्टूडेंट्स का जन सैलाब गर्दनी बाग से उमड़ता हुआ बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर तक पहुंच गया। स्टूडेंट्स ने दफ्तर को घेर लिया। छात्राएं सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लेकर बीच सड़क पर लेट गई। डीएसपी तक से भिड़ गई। क्यों आ गई ऐसी नौबत? आज जो हुआ वह बताता है कि क्या इन बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा डगमगा गया है। क्या डगमगा गया है इन बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा? देखिए, बच्चों का जो आक्रोश है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि उनको सिस्टम पर भरोसा नहीं है। और बच्चे, देखिए, आरोप तो कई तरह के लग रहे हैं ना। कोई कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक आउट हुआ, कोई कह रहा है कि भाई समय से प्रश्न पत्र नहीं मिला। और आपने देखा कि बापू सभागार में क्या हुआ, उसका वीडियो भी सामने आया और आयोग ने माना अपनी गलती और एग्जाम कराया 6,000 बच्चों के लिए। लेकिन बाकी बच्चों का कहना है कि भाई एक ही एग्जाम के 2 पेपर कैसे हो सकते हैं? ये तो नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो गया, आपने कैसे रिजल्ट निकाल दिया? दूसरी शिकायत, नई शिकायत आई है कि एक छात्रा जो लेटी हुई थी, आपने देखा बीपीएससी अभ्यर्थी थी, सड़क पर लेट गई थी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लेकर। वो कह रही थी कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो सिपाही भर्ती के स्टैंडर्ड के थे। तो जो अभ्यर्थी राज्य स्तर की परीक्षा का, माने बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, वो सिपाही भर्ती की परीक्षा की तैयारी तो करके आया नहीं है बीपीएससी के एग्ज़ाम देने। तो तैयारी थी कुछ और प्रश्न आ गया कुछ और। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन बच्चों को चयनित किया गया है पीटी में, वो मेन एग्जाम में एक भी नहीं टिकेंगे, सब छट जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो थे वो सिपाही के स्टैंडर्ड के थे। डीएसपी और एसडीओ एसडीएम बनाने के लिए आप परीक्षा ले रहे हैं और प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड है 4th ग्रेड का। तो उसकी तैयारी करके तो गए नहीं थे छात्र। तो जो योग्य थे, जो डीएसपी एसडीएम बनने लायक थे, वो तो छट गए, और जो सिपाही बनने लायक थे वो पीटी में कम्पीट कर गए। तो छात्रों का कहना है कि भाई वो तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे ना, सारी परीक्षा छोड़कर 1 साल से बीपीएससी की तैयारी कोई कर रहा था, कोई 2 साल से कर रहा था, 3 साल से कर रहा था। अब प्रश्न पत्र आ गए 4th ग्रेड का, जिसकी तैयारी ही नहीं थी। सबका पैटर्न अलग होता है परीक्षा का। तो जो सिपाही की परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो प्रश्न तो डीएसपी की परीक्षा में और एसडीएम की परीक्षा में आएंगे नहीं। तो छात्रों का कहना है कि उनके साथ एकदम इनजस्टिस हुआ है शुरू से ही। एक तो प्रश्न पत्र के चयन में ही गड़बड़ी हुई है, समय से सबको प्रश्न पत्र मिला नहीं, और 3 घंटे का समय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। प्रश्न पत्र कई जगहों पर वायरल हो गए, परीक्षा चल रही थी तभी वायरल हो गए। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि यह आंदोलन जो है छात्रों का आंदोलन नहीं था, और यह जो है नेता राजनीति कर रहे थे। प्रशांत किशोर पर आरोप लगा कि प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, इस मामले पर पप्पू यादव कर रहे हैं, लेकिन आज तो कोई नेता नहीं दिखाया। तो स्वतः स्फूर्त उनके इनका छात्रों का आंदोलन। देखिए, आप मौका दीजिएगा तो राजनीति तो राजनेता करेंगे ही। अगर सरकार ने मौका ही नहीं दिया होता, आयोग ने मौका ही नहीं दिया होता, तो कैसे राजनीति कर लेते? आपने मौका दिया, छात्रों की शिकायतों को सुनी नहीं, उस पर संज्ञान नहीं लिया, छात्र आंदोलन पर उतर गए, तो उसका फायदा तो हर राजनीतिक दल उठाएगा ही भाई। आज तो कोई नहीं था। और आज तो न पप्पू यादव थे न प्रशांत किशोर थे, छात्रों ने किसी को बुलाया भी नहीं था और कोई राजनेता उसमें शामिल भी नहीं हुआ। आज तो केवल अभ्यर्थी थे जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनकी मांग है री एग्जाम की, और उन्होंने जो दमखम दिखाया है, वो अपनी ताकत दिखाई है, वो देखने लायक था। हजारों छात्र कब कहाँ से पहुँच गए आयोग के दफ्तर, पुलिस को पता ही नहीं चला। कुछ छात्र इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू हुए चलना, और 7 जगहों पर बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस नहीं रोक पाई, बीपीएससी के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। कुछ गर्दनी बाग से निकले, तो शहर के चारों कोनों से छात्र निकले,
एकदम होता है ना छापामार दस्ता की तरह। और देखते ही देखते हजारों छात्रों की संख्या हो गई बीपीएससी के दफ्तर के बाहर। पुलिस को समझ में नहीं रहा था क्या करे, क्योंकि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, क्योंकि भाई पुलिस से ज़्यादा संख्या थी उनकी, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी उनको। ये भी नहीं हुआ कि टकराव हुआ, वो आगे बढ़ते गए, नहीं रोक पाई पुलिस। आयोग के सामने हजारों बच्चे जमा हो गए, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और पुलिस बेबस और लाचार दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस ने तैयारी कर ली, दंगा नियंत्रण वाहन आ गया, वाटर कैनन की गाड़ी मंगा ली गई, लाठी वाले पुलिस वाले मंगा लिए गए, तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और पुलिस ने एक एक करके छात्रों को उठाना शुरू किया। नहीं, आप तो वहाँ ग्राउंड लेवल पर थे, ऐसा कहा जा रहा है कि आपने तो देखा कि वहाँ क्या हुआ, पूरे दिन आप वहाँ थे, तो ऐसा कहा जा रहा है, छात्र भी कह रहे हैं कि पुलिस ने संयम नहीं दिखाया, जाती हुई थोड़ी ज़्यादा हो जाती। नहीं, जाती तो हुई है, इसमें शक नहीं है, लेकिन पुलिस ने संयम दिखाया। अब जिस तरह से लाठीचार्ज मार्च के दौरान हुआ था, प्रशांत किशोर जब लीड कर रहे थे, उस तरह की लाठीचार्ज नहीं हुई, उस तरह से बेरहमी से छात्रों को नहीं पीटा गया। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया, पुलिस को डर था, बदलाव दिखाए। प्रशांत किशोर के मार्च का बदलाव दिखा। भाई लाठीचार्ज के बाद तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, कितना हाई वोल्टेज प्रेशर बना आपने देखा ही, पूरे देश में चर्चा हुई और उसका डर दिखा। पुलिस संयम बरतती नजर आई, लेकिन आखिरकार पुलिस भी करती क्या, 2 घंटा इंतजार करती रही, छात्र हटने को तैयार नहीं थे। फिर पुलिस ने एक एक करके छात्रों को उठाना शुरू किया, जो ज़्यादा एग्रेसिव थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको अकेले अकेले उठाना शुरू किया, एक साथ तो उठा नहीं सकती थी। फिर पुलिस ने ज़्यादा फोर्स को बुला करके 10 छात्रों को, 5 छात्रों को टांगना शुरू किया। लाठी मार के भी भगा सकती थी, लाठी नहीं चलाया, लेकिन जिस बेरहमी से उनको घसीटा गया सड़क पर, वो थोड़ा मुझे लगा कि छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र भी उठने को तैयार नहीं थे, पुलिस वाला करे भी तो क्या करे, छात्र वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। और छात्र ये भी नहीं था कि हमला कर रहे थे, नहीं, पुलिस उनका पैर हाथ पकड़ के जानवर की तरह टांग कर ले जा रही थी, घसीटते हुए ले जा रही थी गाड़ी में, लेकिन छात्र रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो विरोध जता रहे थे, वो नहीं जा रहे थे, लेकिन वो हाथ नहीं चला रहे थे पुलिस पर। आपने देखा होगा कि भगदड़ में कुछ पुलिस वाले भी गिरते हुए पड़ते नजर आए, तो वो तो ऐसी थी। मैं भी 2-3 बार गिरा, पुलिस वाले भी गिरे, छात्र भी गिरे, लेकिन न तो पुलिस ने आज ज़्यादा लाठी का बल का प्रयोग किया और न ही छात्रों ने किया। छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन किया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन में जो आक्रोश दिख रहा था, झलक रहा था, वो डराने वाला था। मतलब ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ सकता है। नहीं, ऐसा लग रहा था ना कि अब तो रिजल्ट आ गया बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का और अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जो रौद्र रूप छात्रों ने दिखाया है, इसके बाद लगता नहीं है कि आंदोलन खत्म होगा। अब सरकार के पास सरकार तो बैकफुट पर है। देखिए, लग रहा था कि रिजल्ट निकल गया तो अब छात्र सोचेंगे कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन रिजल्ट निकल जाने के बावजूद भी छात्रों की अच्छी खासी संख्या थी, हजारों छात्र पहुंच गए थे। छात्रों का ये भी आरोप था कि उनको जगह जगह पर पटना में घुसने से रोका गया, क्योंकि कई जिलों से छात्र पहुंच रहे थे आह्वान पर, लेकिन उनको रोका गया, उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया गया, उनको रोका गया, यहाँ पहुंचने नहीं दिया गया। फिर भी हजारों छात्र पहुंच गए। तो छात्रों ने तो ये दिखा दिया कि भाई आप रिजल्ट निकाल लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, वो उन्हें स्वीकार नहीं है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था आयोग को और सरकार को भी, और सरकार ने आज जवाब भी दे दिया है और कल उस पर सुनवाई होगी। तो सबकी नज़र अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। नहीं, एक बात जो कह रही थी सरकार कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये आंदोलनकारी छात्र नहीं है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, यह बात तो अब गलत साबित हो गई। ये तो गलत बात है। अब आंदोलन तो छात्रों का ही था और राजनेता उनका साथ देने जा रहे थे। ठीक है, उसमें उनका राजनीतिक फायदा हो सकता है, होगा ही। भाई छात्र सरकार से, आयोग से नाराज हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, तो कोई राजनेता जाकर हमदर्दी जताएगा, उनके आंदोलन के साथ खड़ा होगा, तो छात्र को भी फायदा है, उनके आंदोलन को बल मिलेगा और नेता को भी फायदा मिलेगा। छात्र भाई सहानुभूति तो नेता भी पाएंगे ना भाई, उनके दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं। तो पप्पू यादव जाकर बैठे, तेजस्वी यादव गए, राहुल गांधी तक को जाना पड़ा। ये चिराग पासवान का भी बयान है। चिराग पासवान, देखिए प्रेशर बन रहा है, ये प्रेशर सरकार पर भी बन रहा होगा।
अगर प्रेशर नहीं बनता तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री होते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान नहीं देते। कितना तल्ख तेवर है उनका। उन्होंने कहा कि भाई एग्जाम में धांधली हुई है, प्रश्न पत्र आउट हुआ है। घर के बच्चों ने परीक्षा दी। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे घर के बच्चों ने परीक्षा दी, उन्होंने भी बताया। तो प्रश्न पत्र लीक आउट हुआ है। सबसे बड़ा आरोप लगा दिया कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र घट गए थे और परीक्षा चल रही थी और प्रश्न पत्र छप रहे थे। तो कई सनसनीखेज आरोप उन्होंने लगा दिए हैं अपनी ही सरकार पर। तो ये क्या है? प्रेशर है, छात्रों का प्रेशर अब सब दलों पर बढ़ रहा है। तो कोई चुप रह नहीं सकता। जो चुप रहेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और छात्र धमकी भी दे रहे हैं कि भाई अगर आपने हमारी मांग नहीं सुनी तो चुनाव में हम बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरकार और आयोग अभी तो पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है मुझे लगता है कि पीछे हटना पड़ सकता है सरकार को भी, आयोग को भी। अब लेकिन सबको इंतजार है कल के हाई कोर्ट के सुनवाई का। हाई कोर्ट का रुख क्या होता है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि रिजल्ट तो निकाल दिया है आयोग ने, लेकिन कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आप रिजल्ट पर रोक लगाएंगे, रोक नहीं लगाई थी, लेकिन ये भी कहा था कि आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है हमारे फैसले से। तो मतलब है कि आयोग को भी, हाई कोर्ट को भी लग रहा है कि भाई बच्चों की मांग जायज़ है, तभी तो याचिका सुनवाई हो रही है। और कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई आप रिजल्ट तो निकाल सकते हैं लेकिन वो प्रभावित हो सकता है रिजल्ट हमारे फैसले से, ये ध्यान रखिएगा। मतलब संकेत दिया था कि रिजल्ट निकालने में जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन उल्टा हुआ। आयोग ने बहुत जल्दबाजी दिखाई और कल सुनवाई होनी थी, देखिए 2-4 दिन पहले रिजल्ट भी निकाल दिया। तो अब तो और संघर्ष बढ़ेगा। अब जिन छात्रों का चयन हो गया है पीटी में, अब उनके साथ कहा जाएगा कि अन्याय हो गया, और जिनका नहीं हुआ है वो तो कह ही रहे कि हमारे साथ अन्याय हुआ। आज तो कई ऐसे भी छात्र थे आंदोलन में जिनका चयन हुआ था, जिन्होंने पीटी परीक्षा पास कर ली, इसके बावजूद वे आंदोलन में शामिल हुए। बिल्कुल, वो उन छात्रों का कहना था ये कि जो परीक्षा का पैटर्न है वही गड़बड़ है। जिस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो पूछे ही नहीं गए। अब सिलेबस के बाहर का सवाल आप पूछेंगे। देखिए, सवाल आसान होना जरूरी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं देता है कि सब सफल हो जाएंगे। आसान सवालों का जवाब कठिन हो सकता है। जिसे हमने पढ़ा ही नहीं है वो सवाल आसान हो या कठिन हो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो उतना ही कठिन है जब हमने पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चों ने तैयारी की थी बीपीएससी की, उसी स्तर की पढ़ाई की थी, उसी के सिलेबस के हिसाब से तैयारी की थी, और प्रश्न आ गया सिपाही चयन के लिए। तो चुन रहे हैं आप डीएसपी, चुन रहे हैं एसडीएम, और क्वेश्चन पत्र तैयार हो रहा है सिपाही का, तो उसमें तो सिपाही ही पास होगा ना। तो छात्र कह रहे हैं कि जो चुने गए पीटी में बेचारे, उनको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्जाम होगा, तो उसमें सब छट जाएंगे। क्योंकि सिपाही के स्टैंडर्ड का एग्जाम था, सिपाही के स्टैंडर्ड वाले चयनित हो गए हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जिन्होंने बीपीएससी की विधिवत तैयारी की थी, वो फेल हो गए, क्योंकि सवाल इतने आसान थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाए। तो सरकार पर प्रेशर बन रहा है, और अभी बिहार लोक सेवा आयोग और सरकार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि री एग्ज़ाम कराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज बच्चों ने, छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर यह संकेत दिया है कि सिस्टम पर से उनका भरोसा डगमगाया है, तो सिस्टम पर इन बच्चों का भरोसा बना रहे, यह जिम्मेवारी सरकार की है, यह जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले का कोई न कोई हल ज़रूर निकलेगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।